नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ सृष्टि पांडे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 2742 हो चुकी है। यूपी में कोरोना के एक्टिव केसेस की बात करें तो 1939 एक्टिव केसेस हैं। यूपी में अब तक 758 कोरोना मरीज ठीक हुए हैं। क्वारंटाइन सेंटर में 11,049 मरीजों की भर्ती की गई है। यूपी में 64 जिलों में कोरोना के मरीज मिले हैं। तो यूपी के आंकड़े पर हम यहां लगातार बातचीत कर रहे हैं कि यूपी में आंकड़ा किस कदर बढ़ता जा रहा है। जाहिर तौर पर यह खतरे की घंटी है। इसी के साथ आपको बता दें, यूपी के कई शहरों में शर्तों के साथ में शराब की बिक्री का भी आगाज हुआ है। शराब बिक्री के दौरान कई जगहों पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई हैं। करीब 40 दिन के बाद यूपी में सभी जनपदों में शराब की दुकानें खुली हैं। शराब की बिक्री से पहले ही दिन 100 करोड़ के राजस्व मिलने का अनुमान है। सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक खुली हैं शराब की दुकानें। तो तस्वीरें बहुत हैरान करने वाली हैं, जो सुबह से ही हम लगातार आपको अलग अलग इलाकों की ये हैरानी वाली तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि शराब की दुकानें खुली हैं। आज 40 दिन के बाद ये दुकानें खुली हैं। ऐसा लग रहा है कि आज के बाद में कभी भी देश में शराब नहीं मिलेगी। जो आप तस्वीरों के जरिए देख पा रहे हैं कि अलग अलग इलाकों में लोगों को अपनी जान से ज्यादा शराब प्यारी लग रही है, दवाई से ज्यादा शराब जरूरी लग रही है कि सारी सोशल डिस्टेंसिंग, नियम कानून पालन, कायदे, सरकार की अपील, प्रधानमंत्री की, मुख्यमंत्री की, पुलिस की कोशिश, डॉक्टर्स की कोशिश, हम लोगों की कोशिश, सब कुछ यहां पर फेल दिखाई दे रही है। लोगों को इस समय सिर्फ और सिर्फ एक चीज नजर आ रही है, वो है शराब। क्योंकि 40 दिन के बाद शराब की दुकान खुली है। लोग अपनी प्यास बुझाने के लिए दुकानों पर लगातार पहुंच गए। पहुंचना भी है, ठीक है, पहुंचिए, कोई मना नहीं करता। खरीदने के लिए दुकान खोली गई है, लेकिन एक लहजा होता है, एक तरीका होता है। 25-25 लोग एक साथ घुसे जा रहे हैं दुकान में। पुलिस को लगातार ताबड़तोड़ लाठियां चलानी पड़ती हैं लोगों को समझाने के लिए। अभी तक अपनी जिंदगी के साथ में जो कुछ भी हुआ उसको लेकर आप लगातार हर चीज पर आंदोलन करते रहते हैं, सरकार पर सवाल उठाते रहते हैं, और अब जब खुद की जिम्मेदारी की बारी आई तो आप पूरी तरह फेल नजर आए। तो आपको लगातार बता दें, यूपी आबकारी विभाग से राज्यों की कमाई कितनी है, ये 19-20 का आंकड़ा हम आपको बता रहे हैं। यूपी की बात कर ले तो 26,000 करोड़ और 2,166 करोड़ प्रति महीने का आंकड़ा है। दिल्ली की बात करें 6,000 करोड़ और 500 करोड़ रुपए प्रति महीने। एमपी की बात करने तो 1,000 करोड़ और साथ ही आपको बता दें 833 करोड़ प्रति महीने का आंकड़ा है। महाराष्ट्र में 24,000 करोड़ और 500 करोड़ प्रति महीने का आंकड़ा है। यानी कि इन आंकड़ों के हिसाब से जो 19-20 का आंकड़ा है, इसमें उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। यानी कि यूपी में सबसे ज्यादा शराब की बिक्री से जो मुनाफा होता है, जो फायदा होता है, वो सरकार को होता है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत नेसेसरी भी था, एक स्टेप हम कह सकते हैं कि जिस तरीके से अर्थव्यवस्था खराब हो रही है, यूपी में भी बहुत सारी समस्याएं खड़ी हो रही हैं, सिस्टम पूरी तरीके से हिल चुका है। वापस से सारे सिस्टम को पटरी पर लाना है, उसके लिए जो सबसे ज्यादा राजस्व देता है विभाग, उस विभाग को अगर खोला गया, सलीके से ये कहा गया था कि पूरी मैपिंग करके, पूरा रूट बना के, सब कुछ करके, तब हमने ये बड़ा फैसला किया है। लेकिन उसमें प्रशासनिक स्तर पर, जो जिले स्तर पर बात करते हैं, वो भी जो इन्होंने मैपिंग की थी, अपना रोड मैप तैयार किया था, वो फेल नजर आ रहा है। चलिए, मोहसिन हमारे साथ मेरठ से जुड़े हुए इस वक्त लाइव तमाम जानकारियों के साथ में। मोहसिन, मेरठ में कई केसेस आज नए सामने आए हैं और वापस से ये माना गया कि मेरठ जो पूरा जोन है वो कहीं ना कहीं अब रेड जोन की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। आप अभी मौजूदा अपडेट क्या है वो सबसे पहले बताइए। देखिए सृष्टि, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो मेरठ जनपद है वो पहले से ही रेड जोन घोषित है, लेकिन जो है कि जो अभी रविवार की रात में डीएम अनिल ढींगरा ने पूरा इसको समझा और समझने के बाद में इसे कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है।
यानी कि शासन की ओर से जो निर्देश मिले हैं, रेड जोन के ज्यादा खतरनाक कंटेनमेंट जोन है। अगर कहीं कंटेनमेंट जोन है तो वहां पर किसी तरह की कोई रियायत नहीं दी जाएगी। और मेरठ का जो ताजा सूरत हाल है उसमें यह है कि जो पहले से व्यवस्थाएं चली आ रही है उसी तरह की व्यवस्थाएं आगे भी चल रही है। यानी अभी किसी तरह की कोई रियायत नहीं दी गई है, क्योंकि मेरठ कंटेनमेंट जोन है। नगर निगम, नगर पंचायत है 11, उसके अलावा 2 नगर पालिका है, मवाना और सरगना, और उसके अलावा मेरठ शहर में जो नगर निगम का क्षेत्र है उसके साथ ही चूंकि मेरठ में कैंटोनमेंट बोर्ड भी है, तो इसलिए मेरठ कैंट का जो एरिया है, इन पूरी एरिया की अगर हम बात करते हैं तो पूरा कंटेनमेंट जोन में आता है। इसलिए सबसे बड़ी राहत की बात आज सोमवार को यह रही कि मेरठ में कोई भी शराब की दुकान नहीं खुली है। यहाँ पर कोई ऐसा सूरत हाल नहीं देखने को मिला जिस तरह से दिल्ली में हालात थे कि शराब की दुकान खुलती और यहाँ पर भीड़ लग जाती। हाँ, इतना जरूर हुआ कि जैसे शासन की एडवाइजरी आई थी कि शराब की दुकानें चाहे रेड जोन हो, ग्रीन जोन हो, ऑरेंज जोन हो, सभी जगह खोली जाएंगी, तो उसको लेकर सुबह से ही जो शराब के शौकीन लोग थे वो शराब के ठेकों पर पहुंच गए और शराब की दुकानों के बाहर लंबी लंबी लाइनें लगनी शुरू हो गई थी। लेकिन उनको बताया गया कि मेरठ में शराब की दुकानों को खोलने के लिए कोई भी अनुमति अभी नहीं दी गई है। पीएम अनिल ढींगरा से भी कुछ ही देर पहले हमारी बात हुई है, तो उन्होंने ये कहा कि शासन की ओर से जो एडवाइजरी जारी की गई थी उसके मुताबिक अब सर्वे किया जा रहा है कि जहां पर मेरठ में कोई भी कोरोना पॉजिटिव केस नहीं मिला है वहां पर शराब की दुकानों को खोला जा सकता है। तो सोमवार देर शाम तक ये फैसला लिया जाएगा। लेकिन हमारे पास पुष्ट सूत्रों के मुताबिक ये जानकारी न्यूज इन इंडिया पर सबसे ज्यादा और सबसे पहले यह एक्सक्लूसिव जानकारी है कि मेरठ में 4 इलाके पौधा, पिठौर, शाहजहांपुर और पलाता, इन चारों इलाकों में 36 शराब की दुकानों को चिन्हित किया गया और 36 शराब की दुकानें जो है वो मंगलवार सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक खुलेंगी। तो ऐसे में मेरठ प्रशासन के लिए भी ये शराब की दुकान खोलना किसी चुनौती से कम नहीं होगा, क्योंकि जिस तरह से दिल्ली का हमने हाल चलिए, मौसम से हमारा संपर्क टूट गया है, हम फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें हमारी सहयोगी पूजा हमारे साथ में नोएडा से जुड़ी हुई हैं। पूजा, जिस तरीके की तस्वीरें हमने लगातार देखी हैं सुबह से ही कि एकदम हंगामा बरपा हुआ है, जो भयानक तस्वीरें हमने देखी हैं, लोग अपने घरों से बाहर निकलकर शराब के ठेकों के बाहर हुजूम लगाए हुए हैं। नोएडा की बात कर लें तो नोएडा में क्या सिचुएशन है? आपके पीछे भी तमाम लोगों की लाइनें हमें देखने को मिल रही हैं। ये कौन लोग हैं, कौन से इलाके में आप हैं और क्यों ये लोग यहाँ पर भीड़ लगाए? देखिए सृष्टि, में इस वक्त तिगड़ी गोल चक्कर के पास ये शराब का ठेका है जिसके बाहर हम यहाँ पर खड़े हैं। जब चलिए पूजा, मैं आऊंगी आपके पास में, इन तस्वीरों को हम जरूर देखेंगे। अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आपको वहां लिए चलते हैं। अब धीरे धीरे हम अपनी दिल्ली को खोलते जाएं, अब गतिविधियां शुरू करते जाएं, अर्थव्यवस्था शुरू होती जाए। अगर हम जिम्मेदार नागरिक बन के काम नहीं करेंगे तो फिर से और कड़ाई करनी पड़ेगी। और कब तक हम लॉकडाउन में रहेंगे? जिंदगी भर तो लॉकडाउन में नहीं रह सकते ना। 1.5 महीना तो हो गया लॉकडाउन में रहते रहते। अब तो अपने को खोलना चाहिए। तो अब तो जिम्मेदारी के साथ काम करना चाहिए। और जिम्मेदारी केवल इसलिए ताकि हम लोग सुरक्षित रहें, हमारा परिवार सुरक्षित रहे। तो मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, हम नहीं चाहते कि और कड़े कदम उठाए जाएं, लेकिन अगर किसी एरिया के अंदर किसी दुकान पे अगर होता है, और दूसरी चीज, दुकान वालों को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। अगर आपकी दुकान है और आपकी दुकान के सामने ये नहीं हो रहा, आपकी दुकान बंद कर देंगे, आपकी दुकान सील कर देंगे। और अगर किसी क्षेत्र के अंदर कोई फॉलो नहीं हो रहा तो उस एरिया को सील कर देंगे। फिर हमें करना पड़ेगा, आपके लिए करना पड़ेगा। मुझे अपने दिल्ली के लोगों पे गर्व है, मुझे अपने दिल्ली के लोगों पे भरोसा है, विश्वास है कि हम बड़े बड़े काम करके दिखा सकते हैं। हमने बड़े बड़े काम करके दिखाए हैं। जब पूरी दुनिया डेंगू से जूझ रही थी, हमने डेंगू को हरा के दिखाया था। अब हम कोरोना को भी हरा के दिखाएंगे। दिल्ली के लोग पूरी दुनिया को आप साफ तौर पर सुन रहे थे। कोरोना को लेकर वो संदेश देने की कोशिश जाहिर तौर पर कर रहे थे। जिंदगी भर लॉकडाउन में नहीं रहा जा सकता है, जाहिर तौर पर पूरी जिंदगी लॉकडाउन में आप नहीं जी सकते हैं। लोगों के साथ के बिना कोरोना को हराया नहीं जा सकता है। कोरोना को हराएंगे तभी लॉकडाउन खत्म होगा, तभी हम वापस से अपनी जिंदगियों को पटरी पर ला पाएंगे। जिंदगी भर लॉकडाउन में नहीं रह सकते, यही अपील हर कोई कर रहा है। हर नेता मंत्री हर कोई समझाने की कोशिश कर रहा है कि आपको पूरा सहयोग करना पड़ेगा।
तो उत्तर प्रदेश में लगातार आंकड़ा बढ़ता जा रहा है कोरोना मरीजों का, और शराब की बिक्री जिस तरीके से शुरू हुई उसके बाद में जो भयानक स्थिति देश में सामने आई, खास तौर पर यूपी से जो तस्वीरें सामने आई वो हैरान करने वाली हैं। वो तमाम तस्वीरें किस तरीके से सामने आई हैं, कैसे प्रशासन भी इस पर कंट्रोल नहीं लगा पाया है, इन तमाम जानकारियों के साथ में हमारे साथ में आपको बता दें उत्तर प्रदेश से ब्यूरो चीफ हमारे विक्रम सिंह हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, साथ ही शिवम गौतम गाजियाबाद से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सीधे रुक करते हैं पहले लखनऊ का, जहां पर विक्रम मौजूद हैं। विक्रम, कैसी आपको परिस्थिति अभी देखने को मिल रही है, क्योंकि सुबह से लगातार जो तस्वीरें हमारे पास में आ रही हैं वो बेहद हैरान करने वाली हैं। लगता है लोगों को अपनी जिंदगियों से ज्यादा शराब प्यारी लग रही है। जी देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से आज शराब की दुकानों पे सुबह से भीड़ देखी गई, 10 बजे का समय था कि 10 बजे से शाम 7 बजे तक के लिए दुकानें खुलेंगी, और लोगों ने 9 बजे से ही वहां पर भीड़ लगाना शुरू कर दी। 9 बजे से ही लोग दुकानों पर खड़े रहे। हालांकि पुलिस प्रशासन भी वहां पर मौजूद था। पहले से जिस तरीके से निर्देश दिए गए थे कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होना चाहिए, लखनऊ में हालांकि इसका निर्देश का असर पूरी तरीके से दिखा। पुलिस प्रशासन ने कहीं ना कहीं लखनऊ शहर में पूरी तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाया है। किसी को भी भीड़ नहीं लगाने दी है, एक साथ गुट बनाकर नहीं खड़े होने दिया है। सभी लोग दूर दूर खड़े थे, और लाइनें हालांकि काफी लंबी लंबी लगी थी। एक 1.5 किलोमीटर दूर तक की लाइनें लगाई गई थी। सभी लोग लगातार लाइन में लगे हुए थे। लॉकडाउन 1 और लॉकडाउन 2 की अगर बात की जाए तो लगातार सोशल डिस्टेंसिंग और घर में रहने के निर्देश दिए जा रहे थे। सोशल डिस्टेंसिंग की तो बात कई जगहों पर तार तार होती हुई दिखी, लेकिन घर पर रहने वाली बातें पूरी तरीके से आज खत्म हो गई। कई भी जगहों पर लगातार जहां जहां पर भी शराब की दुकानें खुली थी, सभी लोग घर से बाहर निकले हुए थे, और लंबी लंबी लाइनें दुकानों पर देखने को मिल रही थी। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि जिस तरीके से लगातार ये कोशिश की जा रही थी कि लॉकडाउन 1 और लॉकडाउन 2 में लोग घरों पे रहें, लोगों से कम मिले, लोगों एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में कम आए, तो आज शराब की दुकानों पर पूरी तरीके से उनकी धज्जियां उड़ती हुई दिखी। लोग लगातार घर से बाहर निकल रहे थे, घर से बाहर निकल के शराब की दुकानों पर जा रहे थे, और अनजान लोगों के कांटेक्ट में भी लगातार आ रहे थे, क्योंकि हर तरह के आदमी शराब की दुकानों पर पहुंच रहा था, और हर तरह के आदमी एक दूसरे से मिल रहे थे, और लगातार सोशल डिस्टेंसिंग जो थी, कुछ जगहों पर जो गोले बनाए गए थे वहां पर तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा था, लेकिन जो लाइनें लंबी लंबी थी वहां पर लगातार लोग आपस में बात कर रहे थे, जैसे अमूमन आम जिंदगी जैसी होती है उस तरीके के दृश्य देखने को मिल रहे थे। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि लोगों ने शराब के नशे में, शराब पीने के नशे में कहीं ना कहीं पूरी जो मेहनत है लॉकडाउन 1 लॉकडाउन 2 की, उसको ताक पर रखने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि अन्य जहां पर अगर पूरे प्रदेश की बात की जाए तो कई जगहों पर जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हुआ है, जहां लोगों ने भीड़ लगाने का प्रयास किया है, वहां पर दुकानें भी सीज की गई हैं। कई जगहों पर दुकानें बंद करने की भी बात सामने आई है। हमने भी जब लखनऊ जिला आबकारी अधिकारी से जब बात की थी, उन्होंने भी साफ किया है कि लगातार चीजें मॉनिटर की जा रही हैं। राजस्व बढ़ाना भी एक सरकार के लिए चुनौती थी, क्योंकि अन्य प्रदेशों के अगर आप की स्तर से अगर अपने उत्तर प्रदेश को देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में सभी जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको लगातार वेतन दिया जा रहा है, जो पेंशनर है उनको लगातार पेंशन दी जा रही है। तो कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर भी एक बड़ा लोड है कि किस तरीके से राजस्व को आगे बढ़ाया जाए। उसके तहत पूरी तरीके से आज दुकानें खोली गई, और आबकारी विभाग ने भी ये साफ किया है कि अगर जिन जिलों में स्थिति सही नहीं पाई गई तो वहां पर दुकानें बंद भी कर दी जाएंगी। अगर ये लोग आदमी सोच रहे हैं कि अगर अब दुकानें खोल दी गई हैं और 14 तारीख, बिल्कुल जाहिर तौर पर चलिए आप विक्रम आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। मैं फिर से रुक करूंगी आपका। हमारे साथ में रामजी शर्मा भी इस वक्त जुड़ चुके हैं लाइव सीधे कानपुर से। उससे पहले मैं गाजियाबाद का रुख करना चाहूंगी। शिवम हमारे साथ में मौजूद है। शिवम, गाजियाबाद की मौजूदा परिस्थिति क्या है? यहां पर भी वही तस्वीरें अमूमन देखी गई हैं जो पूरे देश के अलग अलग इलाकों से आई हैं कि लोग पूरी तरीके से भूल चुके हैं। लोगों को लग रहा है कि वो लॉकडाउन और कोरोना पर विजय प्राप्त कर चुके हैं, और सिर्फ अब जिंदगी में शराब पीने का मकसद है और कुछ करने का कोई टारगेट नहीं है। हालांकि शराब की दुकानें खोली गई, ना ही किसी भी तरीके जो झूठ फैलने वाली थी वो मिल पाई, क्योंकि गाजियाबाद के जिला अधिकारी के मुताबिक अभी तक एक्शन प्लान तैयार नहीं किया। इस वजह से छूट मिलनी थी गाजियाबाद ऑरेंज जोन को, वो अभी तक नहीं मिल पाए। पर एक लेटेस्ट अभी तक चलिए शिवम, मैं आपसे फिर से जुड़ूंगी, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ पा रही है। रामजी शर्मा का रुख कर लेते हैं, कानपुर से जुड़े हैं। रामजी, आपको क्या मौजूदा तस्वीरें देखने को मिल रही हैं? कानपुर की क्या स्थिति है? सामग्री लेने के लोगों की भीड़ नहीं उमड़ी थी। कानपुर की बात करें, शराब की दुकानें जैसे ही सुबह तक खुली वैसे ही लोग शराब के लिए बिल्कुल देखिए कि खुशी का माहौल हो गया हो। खुशी मनाने के लोग उतर आए।
और जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की बात कही जा रही थी, लेकिन वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन बिल्कुल नहीं देखने को मिला। ना ही किसी के हाथ में मास्क था, ना ही चेहरे पर मास्क लगाया था, ना ग्लव्स पहने था, और ना ही जो 1 मीटर जो दूरी की बात की थी ना, 1 मीटर दूरी पर है। इसके साथ ही दुकान में सैनिटाइजर की बोतल रखने की बात कही जी। थी, तो सैनिटाइजर की बोतल भी नहीं दिखाई दी। इसके साथ ही आबकारी के जो यहाँ पर कानपुर की टीम है, आबकारी अधिकारी हैं, 59 आप उप निरीक्षक हैं, सभी इस तरह के अधिकारी थे, लेकिन उन्होंने भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कराया। ऐसे में सवाल ये उठा है, कानपुर जो लगातार कोरोना जैसी महामारी से जूझ जी। रहा है और लगातार कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं, ऐसे में कानपुर जिस तरह की दुकानें खोल दी गई हैं, उससे तो ऐसा हो, जो चहलकदमी देखने को मिली शहर की सड़कों पर, उससे तो ऐसा लग रहा है कि कोरोना का जो खौफ था वो खत्म हो गया, कोरोना मरीज से जीत हासिल कर ली गई है। यह एक बड़ा सवाल जिला प्रशासन को तो सोचना होगा, जिस तरह से बिल्कुल ठीक है। चलिए राम जी, आप जुड़े रहिए हमारे साथ में। शिवम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिवम, अपनी बात पूरी करिए आप। देखिए, अगर बात गाजियाबाद की जाए तो गाजियाबाद में जो लेटेस्ट अपडेट है वो 13 नए मामले गाजियाबाद में सामने आए हैं। आंकड़ा 91 करीब पहुंच गया है, जिनमें से 50 जो है वो ठीक हो चुके हैं और 45 जो पेशेंट अभी भी पॉजिटिव हैं और अलग अलग, चाहे वो दिल्ली हो चाहे वो गाजियाबाद हो, उनके अस्पतालों में उनका इलाज चल रहा है। हालांकि जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की तरफ से लॉकडाउन 3 का भी सख्ती से पालन कराया जा रहा है। गाजियाबाद एसएसपी कलानिधि नथानी के मुताबिक जो दुकानदार हैं जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करा रहे हैं, उन्हें भी 2 पीले कार्ड जारी किए जाएंगे। पीला कार्ड को एक संदेश जारी किया जाएगा कि आप थोड़े से सतर्क हो जाइए। हालांकि अगर रेड कार्ड मिलता है तो रेड कार्ड में मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा और कहीं ना कहीं लोगों को अभी भी समझना होगा कि उनकी सहभागिता। चलिए, बिल्कुल सारी बात आकर यही खत्म हो जाती है शिवम, की लोगों को समझना पड़ेगा। विक्रम हमारे साथ जुड़े थे। शिवम और राम जी, आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो सीधे तौर पर हमने आपको बताने की और समझाने की कोशिश एक बार फिर से की कि हम अभी पूरी तरीके से कोरोना मुक्त नहीं हुए। हमारे देश में मौतें हो रही हैं, केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, सामने आ रहे हैं। इसीलिए सजग रहिए, सतर्क रहिए, सावधान रहिए। ये मत समझिए कि जिंदगी का एकमात्र मकसद अब शराब पीना रह गया है। ये समझना पड़ेगा आप सभी को। जी हाँ, तो ऐसे हम आपको लगातार बता रहे हैं कि देश में एक बार फिर से कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ चुकी है। सिर्फ यूपी में नहीं, पूरे देश में ही देश में कोरोना मरीजों की संख्या 42,836 हो चुकी है। देश में अब तक कोरोना के एक्टिव केसेस की बात कर ले तो 29,685 है और अब तक 11,761 कोरोना के मरीज ठीक होकर वापस लौटे हैं और देश में कोरोना से अब तक 1,389 लोगों की मौत हुई है। डॉक्टर दिग्विजय सिंह, एग्जीक्यूटिव एडिटर न्यूज़ 1 इंडिया, हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। दिग्विजय जी, यूपी में, पूरे देश में अलग अलग इलाकों में आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं, उसके बावजूद जो रियायतें दी गई, जो छूट दी गई, खास तौर पर शराब के ठेकों की दुकानों की बात कर लें तो ऐसा लगता है कि सब कुछ सही हो चुका है, नॉर्मल है, वापस से हम पटरी पर आ चुके हैं। क्या अब ऐसा लग रहा है कि अगर सिचुएशन ऐसी ही बनी रही तो वापस से हम उसी स्टेज पर आ जाएंगे? कहीं ज्यादा भयानक दिख रही है सृष्टि, क्योंकि 2,500 के दर से लगभग रोजाना पिछले 2-3 दिनों में केसेस बढ़े हैं। जो परसेंटेज की बात करें तो 5.65% के दर से हम रोज कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स हमारे यहाँ बढ़ जा रहे हैं। तो ये करीब करीब हम उसी रेशियो पर जा रहे हैं जिस पे यूरोप हुआ करता था अब से कुछ दिन पहले। तो कहीं ना कहीं ये स्थिति बहुत ज्यादा अलार्मिंग से आगे का स्टेज है, खतरनाक की तरफ हम बढ़ रहे हैं और कहीं ना कहीं स्थिति हाथ से निकल भी सकती है अगर इस पे जल्दी से जल्दी अंकुश नहीं लगा किसी तरह। तो बिल्कुल, चलिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जाहिर तौर पर बार बार अब यही कहा जा रहा है, जब से इस बात का ऐलान किया गया था, थोड़ी बहुत छूटें समझ में आती हैं, लेकिन शराब की दुकानें जिस तरीके से खोली गई उसके बाद में यही आशंका, यही चिंता हम सभी ने जाहिर की थी कि आपको यही परिस्थिति देखने को मिलेगी, क्योंकि लोगों की बुद्धि में नहीं घुसेगा कि अभी हम बिल्कुल भी कंट्रोल की सिचुएशन में नहीं है। खबर लखनऊ से है, जहां कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य का सराहनीय कदम, कोरोना वॉरियर्स पुलिस कर्मचारियों के लिए उपलब्ध कराया एनर्जी ड्रिंक। आपको बता दें, ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मचारियों के लिए 2000 लीटर एनर्जी ड्रिंक मंगाया गया है। भीषण गर्मी में चौराहों पर तैनात पुलिस वालों को बांटा जाएगा एनर्जी ड्रिंक। डीसीपी मध्य दिनेश सिंह और एसीपी चिरंजीव नाथ सिन्हा को हैंडओवर किया गया एनर्जी ड्रिंक। वॉरियर्स में विशेष रूप से पुलिसकर्मी जो सड़कों पर धूप में 24 घंटे खड़े रह करके अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं,
तो आज कोल्ड ड्रिंक टाइप का मतलब ड्रिंक्स है, एनर्जी ड्रिंक टाइप का, तो इसे हाँ फूड ड्रिंक, इसे इस जनपद में तैनात पुलिसकर्मियों को जो ड्यूटी पर लगाए गए हैं उनको पीने के लिए दिया जा रहा है। और चूँकि हर जगह जाकर के बांटना संभव नहीं था, इसलिए यहाँ पर लखनऊ के डीसीपी और एडिशनल डीसीपी ये दोनों अधिकारी मौजूद हैं और ये यहाँ से इसको कार्यान्वयन करेंगे। जहाँ भी ड्यूटी पर लगे हुए पुलिसकर्मी हैं उनको इसे डिस्ट्रीब्यूट। मौसम में इसकी अत्यंत आवश्यकता है हमारे पुलिसकर्मियों को, जो कि लगातार कड़ी धूप में खड़े हैं और इनसे उनके शरीर में डिहाइड्रेशन नहीं होगा, उनको आवश्यक जो पोषक पदार्थ हैं वो मिल सकेंगे। तो मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं माननीय मंत्री जी का, तो उन्होंने हमें ये उपलब्ध कराया। खबर मेरठ से है, जहां पर डीएम अनिल ढींगरा ने सिटी रेलवे स्टेशन का दौरा किया है। ट्रेन के जरिए प्रवासी मजदूरों के आने की संभावना है। अभी तक कोई भी ट्रेन आने की सूचना नहीं मिली है। एहतियात के तौर पर डीएम ने व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। एडीएम सिटी अजय तिवारी समेत कई अधिकारी मौके पर मौजूद रहे।